राधे राधे प्यारे भक्तों, आज आपकी आंखों में जो ये आंसू हैं, दिल में जो ये भारीपन है और मन में जो ये उथल पुथल मची है, उसे मेरे श्री कृष्ण बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं। जब इंसान चारों तरफ से हार जाता है, जब अपने ही बेगाने लगने लगते हैं, जब हर रास्ता बंद नजर आता है, तब इंसान फूट फूट कर रोता है। उसे लगता है कि अब इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहन, आज अपने ये आंसू पोंछ लो। आज का यह सत्संग आपके जीवन के हर उस दर्द की दवा बनेगा जो आपको रात रात भर सोने नहीं देता, जो आपको अंदर ही अंदर घुटने पर मजबूर कर रहा है। इंसान रोता क्यों है? क्योंकि वह उन लोगों से, उन चीजों से उम्मीद लगा बैठता है जिनका इस दुनिया में टिकना तय ही नहीं है। हम मिट्टी के खिलौनों से प्यार कर बैठते हैं और जब वो टूटते हैं तो हमारा दिल भी टूट जाता है। लेकिन याद रखना, जब भगवान किसी को आपकी जिंदगी से दूर करते हैं या जब आपकी कोई बहुत प्यारी चीज आपसे छिन जाती है, तो वो आपको सजा नहीं दे रहे होते, बल्कि वो आपको किसी बहुत बड़े धोखे या नुकसान से बचा रहे होते हैं। आपका रोना जायज है क्योंकि आप सच्चे हो, आपके जज्बात सच्चे हैं, आपने कभी किसी के साथ छल नहीं किया। लेकिन अब रोना बंद कीजिए, क्योंकि आज से आपके जीवन की डोर उस द्वारकाधीश ने अपने हाथों में ले ली है। हम अक्सर सोचते हैं कि मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने तो हमेशा सबका भला चाहा, अपनी क्षमता से बढ़कर लोगों की मदद की, फिर मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों हुआ? मेरे अपनों ने ही मुझे धोखा क्यों दिया? जिस पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने मेरी पीठ में खंजर क्यों घोंपा? ये सवाल आपको अंदर ही अंदर खा रहे होंगे। लेकिन एक बात बहुत गहराई से समझ लीजिए, श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में कोई भी रिश्ता पूरी तरह से स्वार्थ रहित नहीं है। यहां हर कोई आपसे तब तक जुड़ा है जब तक आप उनके काम आ रहे हैं या जब तक उनकी अपेक्षाएं आपसे पूरी हो रही हैं। जिस दिन आपका कोई उपयोग नहीं रह जाएगा या आप उनके मतलब के नहीं रहेंगे, उस दिन लोग आपको पहचानने से भी इनकार कर देंगे। ये दुनिया का बहुत ही कड़वा सच है। जब आपको किसी अपने से धोखा मिलता है तो आपको लगता है कि आपकी दुनिया उलझ गई, पर असल में भगवान आपके आंखों पर बंधी उस मोह की पट्टी को खोल रहे होते हैं जो आपको सच देखने नहीं देती। जो इंसान आपके सच्चे प्रेम का, आपके समर्पण का मोल नहीं समझ सका, उसके लिए आंसू बहाना कहां की समझदारी है? जो चला गया उसे जाने दो, उसे मुक्कर मत देखो और न ही उसे वापस अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करो। भगवान ने उसे आपके जीवन से इसलिए निकाला क्योंकि वह आपके प्यार और आपके साफ दिल के लायक नहीं था। आपका दिल एक पवित्र मंदिर है और भगवान नहीं चाहते कि कोई भी स्वार्थी और कपटी इंसान इस मंदिर में जगह बनाए। इसलिए अगर कोई आपको छोकर गया है या किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया है, तो उसके लिए रोने के बजाय श्री कृष्ण को धन्यवाद कहो कि उन्होंने समय रहते आपको उस इंसान की सच्चाई दिखा दी। अब आपका जीवन एक नई दिशा में मुड़ने वाला है, एक ऐसी दिशा जहां सिर्फ शांति होगी, जहां कोई धोखा नहीं होगा। अब आप कहेंगे कि किस्मत ही खराब है, मेरे कर्मों में ही शायद दुख लिखा है। मेरे प्यारे भक्तों, कर्म और किस्मत का खेल बहुत गहरा है। जो आज आप भुगत रहे हैं वह शायद आपके किसी पुराने कर्म का फल हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पूरा जीवन ही दुखों में बीतेगा। जब लोहा आग में तपता है तो वह और मजबूत होता है। जब सोने को आग में जलाया जाता है तो उसकी चमक और बढ़ जाती है। भगवान भी आपको इसी तरह तपा रहे हैं। वो आपको इतना मजबूत बना देना चाहते हैं कि दुनिया की कोई भी आंधी आपको हिला न सके। ये जो दुख के दिन है, ये आपकी परीक्षा की घड़ी है। श्री कृष्ण देखना चाहते हैं कि क्या मेरा यह भक्त दुख की इस घड़ी में मेरा हाथ छोड़ देगा या मुझ पर अपना विश्वास बनाए रखेगा। धैर्य एक ऐसा हथियार है जो बटी से बटी जंग जिता सकता है। जब जीवन में सब कुछ गलत हो रहा हो तब बस शांत हो जाना चाहिए। छटपटाने से जाल और उलझ जाता है। शांत रहकर उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करो। आपके द्वारा किया गया एक एक
अच्छा कर्म कभी बेकार नहीं जाएगा। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। आपका हर वो आंसू जो एकांत में गिरा है, उसका हिसाब रखा जा रहा है। जिन लोगों ने आपको रुलाया है, उनका भी हिसाब होगा, लेकिन आपको बदला लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपका काम सिर्फ अपने कर्म करना है, सही रास्ते पर चलना है और भगवान पर अटूट विश्वास रखना है। कर्म का चक्र जब घूमता है तो बड़े बड़े राजाओं को रंक बना देता है और रंक को राजा। इसलिए जो बुरा समय आज है वह कल नहीं रहेगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। बस आपको टूटकर बिखरना नहीं है। इस बात को गहराई से समझने के लिए एक बहुत ही सच्ची और गहरी कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक बहुत ही गरीब लेकिन सच्चा इंसान रहता था। वह दिन रात मेहनत करता था और भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। लेकिन अचानक उसकी जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पहले मौसम की मार से उसकी फसल बर्बाद हो गई, फिर कुछ दिन बाद उसके झोपड़े में आग लग गई और उसका इकलौता सहारा, उसका बैल भी किसी बीमारी से मर गया। वो इंसान पूरी तरह से टूट चुका था। एक दिन वो रोता हुआ भगवान के मंदिर में गया और बोला, हे प्रभु, मैंने ऐसा क्या पाप किया था कि तूने मेरी पूरी दुनिया ही उजाड़ दी? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी थी? क्या मेरा प्रेम झूठा था? तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। रात को जब वो थका हारा सोया तो श्री कृष्ण उसके सपने में आए। प्रभु ने उसे एक भयानक दृश्य दिखाया। उन्होंने दिखाया कि जिस दिन उसके घर में आग लगी थी, उसी रात गांव में कुछ खूंखार डाकू आने वाले थे और वे डाकू पूरे गांव को लूटने और जान से मारने वाले थे। लेकिन जब डाकुओं ने दूर से उस आदमी के घर को जलते हुए देखा तो उन्होंने सोचा कि इस गांव में तो पहले ही तबाही मच चुकी है, यहां से हमें क्या मिलेगा। और वे डाकू उस गांव को छोड़कर आगे बढ़ गए। भगवान ने उससे कहा, मेरे बच्चे, तेरे घर की आग ने तेरी और पूरे गांव की जान बचा ली। रही बात तेरी फसल और बैल की, तो वह तेरे पिछले जन्मों का वो भारी कर्म था जो तुझे कोई भयानक बीमारी दे सकता था या तेरी जान ले सकता था। लेकिन मैंने उस कर्म को तेरी फसल और बैल तक ही सीमित कर दिया और तेरी रक्षा की। यह सुनकर वह भक्त फूट फूट कर रोने लगा और भगवान से अपने अज्ञान के लिए क्षमा मांगने लगा। प्यारे भक्तों, ये कहानी हमें बताती है कि जो होता है उसके पीछे भगवान की कोई बहुत बड़ी योजना होती है। हम अपनी छोटी सी बुद्धि से उस अनंत परमात्मा की सोच को नहीं समझ सकते। हमें लगता है कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, लेकिन भगवान हमें किसी बहुत बड़े विनाश से बचा रहे होते हैं। इसलिए आज आपके साथ जो भी बुरा हो रहा है उसके लिए रोना बंद कीजिए। ये सोचिए कि इसके पीछे भी आपके गोविंद की कोई विशेष कृपा छिपी होगी। बस उस कृपा को महसूस करने की कोशिश कीजिए। हम बात करते हैं प्रेम और रिश्तों की। आज के दौर में जिसे लोग प्रेम कहते हैं वो असल में मोह है, एक प्रकार का व्यापार है। सच्चा प्रेम तो वह है जिसमें कोई मांग न हो, कोई शर्त न हो। जब इंसान किसी से अत्यधिक मोह करता है तो वह उसे अपनी मुट्ठी में बांध कर रखना चाहता है, और जब वह मुट्ठी खुलती है तो सबसे ज्यादा दर्द उसी इंसान को होता है। आपके जीवन में भी कोई ऐसा रहा होगा जिसे आपने बेइंतहा प्यार किया, जिसके लिए आपने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन बदले में आपको सिर्फ तिरस्कार, अपमान और अकेलापन मिला। आप रोते रहे, आप गिड़गिड़ाते रहे कि वो आपको छोड़कर न जाए, लेकिन वो बेपरवाह होकर चला गया। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भगवान आपको ये सिखाना चाहते थे कि इंसानों से किया गया अत्यधिक मोह हमेशा दुख का ही कारण बनता है। जब आप अपनी खुशियों की चाबी किसी और के हाथ में सौंप देते हैं तो वह इंसान आपके साथ, आपकी भावनाओं के साथ खेलना शुरू कर देता है। भगवान ने उस इंसान को दूर करके आपकी खुशियों की चाबी वापस आपको लौटा दी है। अब इस चाबी को संभाल कर रखिए। अपनी खुशी किसी और की मोहताज मत होने दीजिए। आपका जन्म किसी के पीछे रोने के लिए नहीं हुआ है। आपका जन्म कुछ बड़ा करने के लिए,
अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए और अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचानने के लिए हुआ है। जो इंसान आपकी कद्र नहीं कर सका, वो आपके प्यार के लायक ही नहीं था, इसीलिए उसे अपने दिमाग से निकाल दीजिए। जब आप खुद से प्यार करना शुरू करेंगे, जब आप श्री कृष्ण से सच्चा प्रेम करेंगे, तो दुनिया आपके पीछे भागेगी। आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आपका है वो कभी आपको छोकर नहीं जाएगा, और जो छोकर चला गया वो कभी आपका था ही नहीं। कई बार हम अपने जीवन में, अपने काम में लगातार असफलता का सामना करते हैं। हम दिन रात एक कर देते हैं, फिर भी सफलता हाथ नहीं लगती। ऐसे में मन निराश हो जाता है और लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठ जाए। पर याद रखिए, असफलता सफलता के रास्ते का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिना ठोकर खाए इंसान चलना नहीं सीखता। जब आप गिरते हैं तो आपको पता चलता है कि कौन आपको उठाने के लिए आगे आता है और कौन आपको पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाता है। यह असफलता आपके जीवन की एक बहुत बड़ी छंटनी प्रक्रिया है। यह आपको मजबूत बनाती है, आपको अपनी कमियों को पहचानने का मौका देती है। जब आप पूरी तरह से निराश हो जाएं, तो श्री कृष्ण के उस संदेश को याद करें जिसमें उन्होंने कहा था कि तेरा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल की चिंता मत कर। आप बस अपना 100% दीजिए, पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपना काम कीजिए। फिर जो भी परिणाम आए उसे भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कर लीजिए। अगर सफलता मिली तो वह भगवान का आशीर्वाद है, और अगर असफलता मिली तो वह भगवान की दी हुई एक नई सीख है। जब आप इस भावना से जीवन जिएंगे तो कोई भी हार आपको तोड़ नहीं पाएगी। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना मन है। ये मन ही है जो हमें डराता है, हमें पुरानी कदवी यादों में धकेलता है और हमारे आत्मविश्वास को तोड़ता है। जब आप अकेले बैठे होते हैं तो यह मन आपको उन लोगों की याद दिलाता है जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई थी, या आपको उन गलतियों की याद दिलाता है जो आपने भूतकाल में की थी। लेकिन आपको इस मन का गुलाम नहीं बनना है, आपको इसका स्वामी बनना है। जब भी मन में कोई नकारात्मक विचार आए, जब भी मन रोने का करे, तो तुरंत अपना ध्यान भटका ले, श्री कृष्ण का नाम जपें। खाली दिमाग हमेशा शैतान का घर होता है। अपने आप को अच्छे कामों में इतना व्यस्त कर ले कि इन फालतू की बातों को सोचने का आपके पास समय ही न रहे। आप इस दुनिया में रोने के लिए नहीं आए हैं, आप एक योद्धा हैं और जीवन एक युद्ध है। इस युद्ध में आपका सारथी खुद वो मुरली वाला है, फिर डरने की क्या बात है। आपने देखा होगा कि जब एक किसान खेत में बीज बोता है तो वह अगले ही दिन फसल काटने नहीं पहुंच जाता। वह बीज को पानी देता है, खाद डालता है और महीनों तक धैर्य रखता है, तब जाकर उसे एक अच्छी फसल मिलती है। इसी तरह जीवन में भी जब आप किसी बुरे दौर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो रातों रात चमत्कार नहीं होता। आपको अपने प्रयासों को लगातार जारी रखना पड़ता है। घाव गहरा हो तो उसे भरने में वक्त लगता है। दिल का घाव भी ऐसा ही है, इसे समय की मरहम चाहिए, और ये समय रूपी मरहम भगवान के सिवा और कोई नहीं लगा सकता। जो आज आपको अंधेरा लग रहा है वो असल में एक नई सुबह की तैयारी है। रात जितनी ज्यादा काली होती है, सवेरा उतना ही ज्यादा करीब होता है। आपके जीवन की यह काली रात अब बीतने ही वाली है। बस हार मत मानना, उठना, अपने आंसू पोंछना और फिर से चलना शुरू करना। मुझे पूरा विश्वास है कि आज का यह सत्संग सुनने के बाद आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ होगा। आपकी आंखों के आंसू अब आपके आत्मविश्वास में बदल गए होंगे। अब कोई शिकायत मत करना, किसी से कोई नफरत मत रखना, सबको माफ कर दो और खुद को भी माफ कर दो। एक नई शुरुआत करो। श्री कृष्ण आपके साथ हैं हर कदम पर, हर पल। बस उन पर अपना भरोसा कभी कम मत होने देना। वो जो करेंगे अच्छा ही करेंगे।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक